हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं और मुझे कमेंट करके बता दें कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है बेटा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है। नीलम, हिंदू, सुशील, साहिल, पिंटू, कोमल, सभी बच्चों को नमस्कार, मेरी तरफ से राम राम है। आवाज़ क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएं। साहिल सर क्या बोल रहे हो? आरपी सर की जय हो। आपकी भी जय हो भाई। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखेगा, हम पढ़ रहे थे बेटा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने सिर्फ एंड सिर्फ क्या समझा था? सिर्फ ये समझा था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, जिसके तीन भुजाएं होती हैं, जिसकी एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस होता है। इन तीनों भुजाओं को लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने किए थे। मैंने कहा था बेटा, एक तो पाइथागोरस नियम आपको समझना है। पाइथागोरस नियम मैंने आपको समझाया था। उसके बाद फिर मैंने सभी भुजाओं का आपस में रेशियोज लिया था। जैसे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हो तो उसको बोला जाता है साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल रहे थे तो उसको बोला जाता है कोस थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाले थे तो उसको टेंजेंट थीटा। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, यानी कि हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसिकेंट। और कोस का उल्टा होता है बेटा सीकेंट, यानी कि हाइपोटेनस बटा बेस क्या हो जाएगा बेटा? सिकेंट हो जाएगा। और टेंजेंट का उल्टा होता है कोट, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोट। उसके बाद मैंने ये भी बताया था बेटा, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ अभी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज सीखेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने हो गए थे कल? 23 क्वेश्चन हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा बेटा वो ये है। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि साइन थीटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1/6, स्क्वायर रूट ऑफ 1/6, ये CHSL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/6 और 2022 के पेपर में आया है। तो आपको ये बताना था कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी से बताएं, देखना चाहते हैं भाई कितना आपको याद है, कितनी चीजें आपको याद हैं। 1/√35, सभी का यही आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई। अब देखिएगा, पूनम बोली सर DI करवा दीजिए। अरे एक बार ट्रिग्नोमेट्री करवा दूं? जब DI करवाऊंगा तब आप कुछ और बोलोगे कि सर पहले ज्योमेट्री करवा दीजिएगा। एक बार पैटर्न से चलने दिया करो आप, ये भी सारी चीजें जरूरी, DI से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब ध्यान से देखेगा, आपको पता है, मैंने आपको बताया था भाई साहब, ये जब भी मल्टीप्लाई में चलता और स्क्वायर रूट चलता जाता तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/6 आ जाएगी। और साइन आपको पता है बेटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। यहाँ से हम बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो बेस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35। टेंजेंट थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1। और बेस कितना बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 35। या तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो क्या कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। 35 स्क्वायर रूट ऑफ 35 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 35 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 35 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 35, कितना बनेगा? 35। तो ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मुझे बताइएगा, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? हो जाएगा क्वेश्चन? उम्मीद है हो जाएगा। अब देखेगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज कराऊंगा। हाँ जी, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। हाँ, दोनों का मतलब सेम, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ, हम कुछ आइडेंटिटीज करेंगे आज की क्लास में, बहुत अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। और फिर जो कल सीखा था हमने उसमें भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, और आज की आइडेंटिटीज इन सबको मिलाकर फिर कल की क्लास में प्योर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की फटाफट प्रैक्टिस कर देंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? आपको देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है?
हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। बड़े ध्यान से सुनते रहना। तो ये एक पाइथागोरस नियम था। पाइथागोरस नियम है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर बटे बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। अब यहां से बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूं बेटा, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिएगा क्या होगा। यहां पर आप कहोगे सर जी पी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको पता है पी का भी स्क्वायर है एच का भी स्क्वायर है, तो पी बटे में एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई साहब। यहां पर भी दोनों का स्क्वायर है, तो बी बटे में एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम भाई। आपको जी बिल्कुल बराबर है 1 के। मुझे बताइएगा परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर है बेटा। आपको जी बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा सर। ये बी बटे एच क्या होता है, कोस, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बेटा, 1। यानी कि एक आइडेंटिटी तो आपकी आ गई है, ठीक है भाई, एक आइडेंटिटी तो आपकी आ जाती है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। एक काम करते रुको, क्या, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है, रट्टा थोड़े मरवाना है यार पंकज, समझ लो। हाँ आप अपनी कॉपी में ये सिर्फ ये नोट कर सकते हो, ठीक है ना, ये नोट कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, अब यहां से और क्या क्या बनेगा, बड़े गौर से सुनते जाना बेटा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आऊंगा तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो गया भाई। आपको जी राइट सर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 स्क्वायर मानता हूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो आप कहोगे जी 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। बड़े ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि आपको आधी अधूरी चीजें बताई गई हैं। देखो यहां तक आपको पढ़ा दिया गया, ये बता दिया गया होगा, आपको बता दिया जाता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। पर एसएससी अब क्या करता है बेटा, बहुत सारी देखो थ्योरमों में से और भी थ्योरम निकाल रहा है, उनको घुमा फिरा के डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर रहा है। जैसे मैंने आपको एलजेब्रा में और सडिशन डाइसिस में नहीं दिखाए थे कि जैसे हमने वो क्यूब वाले फार्मूले के, मैंने वहां से भी बहुत सारी अलग से फार्मूले निकाले और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में भी आजकल एसएससी क्या कर रहा है, हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर पुरानी चीजों को लेकर चलते रहे तो बहुत लंबे मेथड से फिर क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैं जो चीजें अब बताने जा रहा हूं उनको बड़े गौर से सुनना, एसएससी ने बार बार वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे पिछले 4-5 सालों में। तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई, आपको जी बिल्कुल सर समझ में आ गई। यानी कि ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा बेटा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस में कोस थीटा के बराबर होता है। यहां से जो मैं बात निकालने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं भाई साहब, मैं इसको लिख सकता हूं ना, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। आप कहोगे जी बिल्कुल सर, आप इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो। और यहां पर ये चीजें हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 1 माइनस कोस थीटा है इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, ये मैं इधर ले आया 1 माइनस में कोस थीटा, और जो ये इसके साथ एक और साइन थीटा था ना गुणा में, वो आ जाएगा बटे में इसके 1 प्लस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा। एक आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हो। यानी कि आपको याद होना चाहिए साइन थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा बराबर है 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। एडवांस मैथ में आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज हैं वो याद करनी पड़ेंगी। अर्थमेटिक में मैंने कोई आपको रट्टा नहीं मरवाया, कोई आपको फार्मूला नहीं पढ़ा, मैंने बिल्कुल पूरा कंसेप्ट बताया। पर सीपीओ में ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती क्या, अरे आती है, कौन बोला सर सीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने बोला था एग्जाम से पहले करवा दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी तो आएगी, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, और डीआई में तो कुछ है भी नहीं। आपने देखो रेशियो पढ़ लिया, क्या बोलते परसेंटेज पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, सिर्फ इन 3 चैप्टर का 3 टॉपिक्स का पर बेस्ड होती है डीआई। रेशियो पूछा जाता है आपसे, परसेंटेज पूछ लिया जाएगा भैया कितना ए का जो डाटा वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है, एवरेज पूछ लिया जाएगा। ये 3 टॉपिक के लिए तो डीआई के क्वेश्चन सोल्व, और वो करवा चुका हूं मैं टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री समझ लो बेटा अब।
अब ध्यान से देखो, साइन थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई आपको? बिल्कुल से। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। बड़े ध्यान से सुनना आगे की कहानी। ये आपको डायरेक्ट याद रखने, क्योंकि यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। समझ रहे हो बात को? क्या? हाँ, ला सकते हो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई आप ये भी लिख सकते हो, साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसको कोई डाउट है भाई यहां तक? जल्दी से बता दो अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब देखेगा दूसरी आइडेंटिटी आपको अगले पेज पर समझाता हूं, यहां पर कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर बाद में। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर किसके था? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरी इक्वेशन को बेटा, पूरी इक्वेशन को मैं बेस स्क्वायर से क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। अगर पूरी इक्वेशन को बेस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो पी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से पी बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई साहब, प्लस में क्या है 1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एच बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर जी। तो मुझे बताइएगा ये p बटा बी क्या होता है? टेंजेंट, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में क्या बेटा 1 है। h बटा बी क्या होता है? को सिकेंट होता है। h बटा बी क्या होता है? सिकेंट, तो सिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये याद होने चाहिए भाई साहब। तो एक आपकी मेन आइडेंटिटी बनती है बेटा, ये एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनती है, ये याद रखोगे इसको। समझ रहे हो बात को? बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब ध्यान से सुनना, आगे इसको मैं और ओपन करता हूं। अब बड़े गौर से सुनना यहां से। अगर मैं 1 को इधर ही रखूं, अगर मैं 1 को इधर रखता हूं तो क्या होगा? एक काम करो, पहले टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 इधर लेकर आ गए हम, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है? 1 ही रहेगा ना वो, आपको जी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या क्या हो जाएगा आपको जी? टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सर सिकेंट थीटा माइनस 1 इंटू में सिकेंट थीटा प्लस में 1। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया भाई। अब एक आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी, क्योंकि यहां से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बने। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एसएससी में आए हुए 2022 में, 21 में, 23 में भर भर के क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए। अगर आपको याद है तो आप मात्र 2-2 3-3 सेकंड में क्वेश्चनों को निपटा लोगे, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है एक्स्ट्रा, ताकि पेपर में टाइम बच पाए। अब यहां से देखो, मैं इसको वैसे ही जैसे मैंने इसको लिखा था ना वहां पर साइन स्क्वायर थीटा को, यहां पर आप इसको भी क्या लिख सकते हो बेटा? आप इसको लिख सकते हो टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा। तो एक टेंजेंट तो यहां पर रह जाएगा, टेंजेंट थीटा एक को तो इधर रखो और बटे में ले आओ क्या? सीकेंट थीटा माइनस में 1। और एक जो टेंजेंट है वो आ जाएगा इसके बटे में, यहां पर सीकेंट थीटा प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए आप लोग? जल्दी से बताएं। समझ गए भाई? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखो ये वही चीज है जो यहां पर थी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। आपको जी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा जो कि यहां पर था, इधर लेकर आऊंगा तो वही बन जाएगा सिकेंट थीटा माइनस 1 इंटू सिकेंट थीटा प्लस 1। पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? और तोड़ मरोड़ के आपके लिए वो आइडेंटिटी पेश कर रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा रही है आजकल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या किया जा सकता है? अगर मैं 1 को इधर ही रखूं, 1 को मैं इधर ही रखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या बन जाएगा बेटा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहां से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। तो मतलब क्या हो जाएगा? सिकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा इंटू में सिकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1 है। अब इसका मतलब ये हो गया सर जी, ये सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है, या तो वो दोनों ही 1 हो, या तो दोनों 1 हो, या फिर दोनों एक दूसरे के क्या हो? रेसिप्रोकल। अगर मैं 4 की गुणा करके किसी किसी के साथ गुणा करके 1 लाना चाहता हूं, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये 1/4 लेना पड़ेगा, तभी 1 आएगा। अगर मैं 1/3 की किसी के साथ गुणा करके 1 लेके आना चाहता हूं, तो मुझे किससे साथ गुणा करना पड़ेगा? 3 के साथ। यानी कि 3 है तो ये 1/3, ये 4 है तो ये 1/4।
यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा। आप लिख भी सकते हो इसको, सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एक आपको ये बात याद रखनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके आगे लिख भी लो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, इंपॉर्टेंट तो सारी ही चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी ने पूछे, एसएससी हो रेलवे हो, क्योंकि एनटीपीसी में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एचएसएससी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखेगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे आपको दे दिया जाए सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा, अगर 3/4 है बेटा, तो मुझे बताइएगा सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा। उल्टा होगा, रेसिप्रोकल मैंने बोला, मैंने क्या बोला बेटा, रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। भाई आप ये देखो, इसकी किसके साथ गुणा करोगी 1 आ जाए, भाई 4/3 के साथ गुणा करोगे तभी तो कटपटा के 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा बना, क्वेश्चन नंबर 24 हो चुके हमारे, 25वां क्वेश्चन दिखेगा आज का। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जैसे सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू दे दी जाएगी जैसे 1/3 दे दी बेटा, कितनी दे दी, 1/3 दे दी। आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइएगा कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइएगा कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो देखिएगा आसान है बेटा, कुछ नहीं इसमें, ध्यान से सुनना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में, आज आइडेंटिटी करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट। कितना आ जाएगा, 3/5। अब देखेगा कोस थीटा हमसे पूछा, ठीक है, आपको अगर इसकी माइनस वाले की वैल्यू पता है तो प्लस वाले की भी पता है, इसका मतलब तो पता है कि नहीं पता, प्लस वाले की, इसका उल्टा होगी, यानी कि कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो सीकेंट और सीकेंट कितना बन जाएगा, 2 सीकेंट थीटा, और ये माइनस का टेंजेंट थीटा से प्लस का टेंजेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस में 1/3, तो 3 प्लस में 1/3 अगर आप करते हो तो 3 3 9 1 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 10/3 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा, ऊपर 5, तो ये आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। सीकेंट थीटा कितना आ गया, 5/3 आ गया। आपसे पूछा कोस थीटा, आपको पता है कोस थीटा जो होता है वो सीकेंट का उल्टा होता है, कोस किसका उल्टा होता है, सीकेंट का। तो अगर सीकेंट थीटा 5/3 है तो मुझे बताइएगा बेटा कोस थीटा कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो बात को, तो ये कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को भाई साहब। एक सवाल और देख लीजिएगा, एक सवाल और देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ध्यान से देखो। इसने कहा सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे दी बेटा 2/5, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया, बताइएगा भाई हमें, हमें बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताएं। सुमन सर जी, मैं तो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे भी एडवांस मैथ करना चाहिए। देखो बेसिक बेसिक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में एडवांस मैथ आता है, पर ज्यादा डीप लेवल नहीं आता, बेसिक आता है। क्या जी, अब देखो भाई ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा पूछा, ये आपके माइंड में सेट है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, बड़े गौर से सुनो। आपको माइनस वाले की वैल्यू पता है तो प्लस वाले की भी पता होगी, सिकेंड थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 5/2 के बराबर। अब ध्यान से देखो भाई साहब, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 सिकेंट थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/5 और 5/2 है, तो 4 और 25 29, 29 बटे में कितना आ जाएगा, 10, कितना आएगा 29 ये तो जोड़ लोगे ना भाई साहब, 2/5 को और 5/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29/10 आ जाएगा। तो 2 ये बटे में आ जाएगा, तो 2 बटे में आएगा तो सिकेंड थीटा कितना बचेगा, यहां से सिकेंड थीटा, नजरे मत हटा लेना, पहले ही बता रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर बटे में 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 आएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई।
अब सेकेंड थीटा ये है, तो आप मुझे बताइएगा कोस थीटा किसके बराबर होगा? उल्टा होता सेकेंड का, तो आप कहोगे जी 20 बटा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है भाई किसी भी बच्चे का? आप कहोगे जी नहीं। पर हमसे क्या पूछा है? साइन स्क्वायर थीटा पूछा है हमसे। क्या पूछा है? साइन स्क्वायर थीटा पूछा है। और आपको याद होगा पिछले ही पेज पे मैंने आपको बताया था साइन और कोस के बीच में रिलेशन, साइन और कोस के बीच में रिलेशन बताया था। यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा पूछा आपसे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और कोस का स्क्वायर करोगे तो ऊपर कितना? 400, और 29 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका? 2 दूनी 18, दूनी 36, ये आ जाएगा आपका 1, और ये 14, और ये आ जाएगा यहाँ से 7 और 1 8, 841 भाई साहब। कितना आ जाएगा? 841। आपको जी बिल्कुल समझ में आ गया। 841 से कम 841 में से जाएगा तो 441 बटे में 841, ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 441 बटे में 841। कितना आंसर आया था? तो क्या बातों को समझ पाए? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 441 बटे में 841 आ जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। हम्म? क्या मान लेते सेकेंड थीटा को? हाँ तब भी कर सकते थे। जैसे सेकेंड थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप यहां से क्या निकाल सकते? आपको पता है ये हाइपोटेनस और ये बेस है, परपेंडिकुलर निकाल लेते फिर भी कर सकते थे। पर जैसे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये अगर आपको आइडेंटिटी, इसीलिए मैं करा रहा हूं बेटा। मैं कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी बताई, पर आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसे वो उन तरीकों से भी हो जाएंगे जो मैंने कल आपको बताए थे। पर कुछ और आइडेंटिटी अगर आपको वो पता होंगी तो कम टाइम में हो जाएंगे। जैसे ये आइडेंटिटी थी यहां पर लगाया तो कम टाइम में क्वेश्चन हो गया। तो इसीलिए मैं पहले आपको ये आइडेंटिटी ही बता रहा हूं ताकि हम हर क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाए। क्या सबको ये बातें समझ में आ गई भाई साहब? कोई दिक्कत है? नहीं है। एक बार फिर से पिछले पेज पर चलते हैं, मैंने ये जगह छोड़ दी थी, अब ध्यान से सुनना। ये आइडेंटिटी मैंने अभी तक जो बताई थी आपके एचएसएससी तक यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना? एचएसएससी में आ जाएगा, रेलवे में क्वेश्चन आ जाएगा। अब थोड़ा सा एसएससी का के बारे में बताता हूं। एसएससी क्या कमाल करती है यहां से देखो, इसको और ज्यादा डीप में ले जाकर क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? बड़े ध्यान से समझना। जैसे हमने क्या किया, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा निकाला, और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता गया, मैंने एक आइडेंटिटी और बना दी। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं बेटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं। मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में क्या बन जाएगा भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहां से आप लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा ये, देखो 1 का स्क्वायर लिख दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यानी कि यहां से भी 1 माइनस में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा बन गया। सबको समझ में आ रही है बातें भाई साहब? आपको बिल्कुल राइट सर। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? कोस गुणा में कोस, कोस थीटा गुणा में कोस थीटा। तो कोस थीटा गुणा में कोस थीटा था तो वो आ जाएगा बटे में। और ये जो चीज यहां पर गुणा में थी, ये जो चीज गुणा में थी इसको ले आओ यहां पर, तो 1 माइनस में साइन थीटा, और वो जो एक कोस रह गया था वो आ जाएगा इसके बटे में। तो 1 प्लस में साइन थीटा बटे में क्या आ जाएगा बेटा? कोस थीटा। तो ये जैसे हमारी इक्वेशन, हमारी आइडेंटिटी साइन के फॉर्म में बनी थी, वैसे ही कोस की फॉर्म में भी बन जाती है। तो याद रखना बेटा, कोस थीटा बटे में 1 माइनस में साइन थीटा बराबर होगा 1 प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसकी इंपॉर्टेंस कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर कर क्या रहे हो आप, उन्हीं फार्मूले में से तो और ज्यादा फार्मूले बना रहे हो। आपको ये बात कल की क्लास में समझ में आ जाएगी मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। क्योंकि मैं आपको एसएससी में आए हुए, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन दिखाऊंगा कि वो डायरेक्ट इन पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपको ये बातें पता है तो आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर जाओगे, नहीं तो फिर आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी और कई बार पता ही नहीं चलेगा। जैसे कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है और आपको ये चीज याद है तो आप समझ जाओगे ना इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, लेकिन इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया, आपने ये चीज पढ़ी नहीं रखी, आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, भाई साहब माइंड में भी नहीं आएगा इस फार्मूले से ये चीज बनेगी, पेपर में नहीं आएगा, नहीं आता भाई साहब पंकज। आपको ये सिर्फ ये आइडेंटिटी याद है और क्वेश्चन आ गया इस फॉर्मेट पे, तो आपको ध्यान नहीं आएगा बेटा उस टाइम कि बेटा इस साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ही अगर हम ओपन करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, नहीं आता वहां पर ध्यान। आप अटके रहोगे, पता नहीं क्या पूछ ले भाई साहब कैसे करें। इसीलिए मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। आपको या थोड़ी सी मेहनत करनी है, पर पेपर क्लियर करना तो भाई साहब करनी भी पड़ेगी मेहनत। अब ध्यान से देखो, ये चीज भी आपको समझ में आ गई, और यहां से ये चीज समझ में आ गई बेटा, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है ना? इसलिए इसको क्या करना बेटा, याद रखना है, ठीक है?
कोई डाउट है किसी बच्चे को? यहां तक नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो और क्या क्वेश्चन बनाएगा यहां से, और क्या क्वेश्चन बनाएगा यहां से, उस बात को समझिएगा। ये हमारे पास था बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। ये बात समझ में आई? यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया बेटा। क्या कर दिया? होल स्क्वायर। तो इधर 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करता हूं तो क्या बनेगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो सर साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, और इसको इधर लेकर आऊंगा तो 1 माइनस में क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या इस बात को भी समझ पाए? क्या हो रहा है? क्यों कुत्ते डड़पंगा पांगा क्या चल रहा है? ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा बराबर होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन बने। तो अब ध्यान से देखना, और आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारे पास कंसेप्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? 1 था। अगर मैं दोनों साइड पावर 3 कर दूं, अगर मैं दोनों साइड पावर 3 कर दूं तो ये पावर 3 वाला फार्मूला आपको आता है, अलजेब्रा मैंने आपको सिखाया था। तो आप लिखोगे सर जी साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 AB, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में ए प्लस बी में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो वो 1 के बराबर है बेटा, एक का क्यूब करोगे भी तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां से आपने बनाया कि सर साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा बराबर हो जाएगा किसके? ये चीज आकर माइनस हो जाएगी 1 में से। 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं भाई। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं। क्या बातें समझ में आ गई? आ गया भाई सबको समझ में? पक्का कोई डाउट नहीं? तो देखिएगा मेरे साथ साथ बोलना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर होगा किसके? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। समझ पाई बात को? तो ये इसका इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जितना भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है ना भाई साहब? पूरा डीपली पढ़ेंगे, जो भी चीज पढ़ेंगे, जो भी डेली क्लास लगाएगा, मैं कहता हूं किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। आप सीजीएल के पेपर में बैठना, सीडीएस के पेपर में बैठना, सीपीओ में बैठना, रेलवे में बैठना, एचएसएससी में बैठना, पर पूरा पढ़ना पड़ेगा। आधी अधूरी चीजें पढ़ के जाओगे तो दिक्कत आती है, पर कंप्लीट पढ़ के जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से ये चीजें समझ में आ गई थी भाई साहब? पक्का आ गई थी ना? अब देखेगा यहां पर हमारे पास कंसेप्ट था ये, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर होता है किसके? सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है भाई? अब ध्यान से देखना, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, इस बात को मैं इस बात को दोबारा से लिख रहा हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है किसके? सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। आपको बिल्कुल सर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया, पर ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, सीकेंट स्क्वायर थीटा के माइनस में ले आओ। आप एक काम करो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या ले आओ? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, उधर क्या रह जाएगा? सिर्फ 1 रह जाएगा। इस बात को समझते हो भाई साहब? इस बात को समझते हो? आपको बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप इस बात को समझ गए तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, वापिस से वही चीज यहां पर भी अप्लाई करते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इधर 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करोगे तो आपको जी सीकेंट की पावर 4 थीटा प्लस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा और माइनस में 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट
स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अगर मैं यहाँ से सिकेंट की पावर 4 थीटा प्लस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा निकालूं तो ये माइनस वाला इधर आकर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में 2 सिकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोई डाउट किसी भी बच्चे को है तो बताइए। है भाई किसी बच्चे को डाउट, समझ पाए बात को? तो ये आपको स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें भी याद रखना है, मतलब पावर 4 वाला। सिकेंट की पावर 4 थीटा प्लस में टेंजेंट की पावर माइनस में टेंजेंट की पावर सॉरी प्लस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा बेटा, 1 प्लस में 2 सिकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं इधर, इधर हम एक काम करते हैं, अब की बार इसकी पावर 3 करते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, मैंने दोनों साइड पावर कितनी कर दी, 3 कर दी। तो ये क्या बन जाएगा, सिकेंट की पावर 6 थीटा, और ये माइनस में बनेगा अब, माइनस की पावर टेंजेंट माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि बेटा पावर ओड है तो माइनस में ही रह जाएगा। और यहां पर और क्या करोगे, माइनस में 3 सिकेंट सिकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू में सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 1 का क्यूब करोगे तो 1। देखो मैंने फार्मूला किया क्यूब वाला, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हो ना बात को, ए माइनस में बी का होल क्यूब लिखना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए माइनस बी। पढ़ा है ना सबने फार्मूला, एलजेब्रा में करवाया भी था मैंने इस तरह का फार्मूला। तो इस फार्मूले के हिसाब से मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपको पता है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो ये तो हमारा 1 आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखेगा सिकेंट की पावर 6 थीटा माइनस में टेंजेंट की पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा, ये चीज आकर प्लस में हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस में 3 सिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। क्या इस बात को समझ पाए सारे बच्चे, समझ गए भाई? तो ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनने लग गए हैं। नमस्ते सर जी, अप्रैल में कोर्स लिया था सर, लाइव क्लास नहीं लगा पा रहा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा हूँ, एवरेज पर आ चुका हूँ, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आती है बस। कोई नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। दीपक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट आए तो पूछा करो। क्या ये बातें समझ में आ गई, ये कंसेप्ट समझ में आ गए भाई साहब? अभी आपको लगेगा कि अब तो हम रट्टा मार रहे हैं चीज़ों का, पर जैसे ही आपको कल सामने क्वेश्चन लगेंगे यहाँ पर फटाफट आप आंसर दे रहे होगे। इन चीज़ों को याद रखना है, याद करना है, ठीक है ना। और टाइम की बहुत कमी होती है एसएससी के एग्जाम्स में, इसलिए इनको याद करना ही पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा, जो हमने पाइथागोरस नियम पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि सर जी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़ा था भाई साहब ये। अगर मैं अब इसको दोनों साइड इधर भी और उधर भी अगर मैं इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं अब इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो देखिएगा क्या निकल कर आता है। तो पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर करोगे तो बी बटे में पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एच बटे एच स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, तो एच बटे पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। आपको बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखेगा यहां से 1 प्लस में बी बाई पी क्या होता है बेटा बताना, कोट होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर है एच बटे में पी क्या होता है, कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का स्क्वायर आ जाएगा आपको जी राइट सर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ से ये कंसेप्ट आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब इसके साथ साथ आपको और क्या बात याद रखनी, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको 1 को इधर ले आऊं माइनस में आ जाएगा, आपको जी बिल्कुल राइट सर। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये भी आपको याद रखना, एक याद रख लो इसमें तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेगा मैं इसको क्या करता हूं, तो मेरे को नजर आ रहा है अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो इसका स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा 1 का,
नहीं फर्क पड़ेगा बेटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, यानी कि यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा माइनस वन इंटू में कोशिकेंट थीटा माइनस वन इंटू में कोशिकेंट थीटा प्लस में वन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो एक ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, कोट स्क्वायर थीटा है तो मैं कोट थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकता हूँ ना भाई साहब, कोट थीटा इंटू कोट थीटा। एक कोट थीटा को तो मैं इधर ही रखूंगा और इसके बटे में ले आऊंगा ये, समझ रहे हो बात को, और एक कोट थीटा को इसके बटे में ले आऊंगा इधर। तो क्या बन जाएगा, कोशिकेंट थीटा माइनस में वन बटे में क्या आ जाएगा भाई, कोट थीटा आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये प्लस का आ जाएगा इधर। समझ गए बात को? पक्का समझ गए भाई? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी भी बच्चे को अगर इसमें कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछे। हो जाएगा भाई? अब हम बढ़ते आगे। देखो ध्यान से सुनना, यहां से हमने क्या किया था, हम यहां से क्या किया था बेटा, हमने वन को इधर लाके माइनस में ले गया मैं, ठीक है, वन को इधर ले आया था माइनस में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक काम करूं कि ये कोट स्क्वायर थीटा आकर माइनस का हो जाए यहाँ पर, तो आप लिखोगे कोशिकेंट स्क्वायर थीटा, कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, उधर क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, कोशिकेंट की पावर फोर थीटा प्लस में कोट की पावर फोर थीटा और माइनस में टू कोशिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके, वन के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कोशिकेंट की पावर फोर थीटा प्लस में कोट की पावर फोर थीटा बराबर हो जाएगा वन प्लस में टू कोशिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको याद रखनी है, ये कंसेप्ट पावर फोर वाला आपको याद रखना है। रखोगे भाई साहब? रख लोगे ना इसको याद? कोई डाउट है यहां तक? सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे मजा आएगा आपको, फटाफट सोल्व कर रहे होगे क्वेश्चनों को। अब देखेगा, यहीं से मैं अब पावर तीन कर सकता हूं, कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा की पावर क्या है, तीन कर दी मैंने, तो इधर वन की पावर भी क्या हो जाएगी, तीन। इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो आप कहोगे जी वही कोशिकेंट की पावर छः थीटा माइनस में कोट की पावर छः थीटा माइनस में थ्री ए बी। तो ए क्या था यहाँ से, कोशिकेंट स्क्वायर थीटा, बी क्या था, कोट स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस में बी। तो ये किसके बराबर था, इनका डिफरेंस वन के बराबर था ना, ये देखो इनका डिफरेंस किसके बराबर था, वन के, तो वन रख लो ये डायरेक्ट, वन का क्यूब करोगे वन। यहां से हमारे पास आ जाएगा कोशिकेंट की पावर छः थीटा माइनस में कोट की पावर छः थीटा, यह आ जाएगा इधर प्लस का, तो वन प्लस में क्या बनेगा, थ्री कोशिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। तो एक आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। ये तो जा ही रहा हो फिर अंकित, तो ठीक है। कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को इसमें? ये सारी आइडेंटिटी पता चल गई आपको? आपको जी यहाँ तक तो पता चल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से देखो इसको, एक मिनट के लिए इसको ध्यान से देखो। सर ये तो मुझे याद है 11 में पढ़ा था ये फार्मूला, अच्छा ये आपको याद है 11वीं क्लास में पढ़ा था ये फार्मूला, बिल्कुल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे अलजेब्रा हो गया, इसमें थोड़ा 11वीं का लेवल टच करवा रहा है वो, 11th क्लास का जो लेवल है ना वो टच करवा रहा है। हालांकि जो सीजीएल का पेपर होता है बेटा वो 10th बेस्ड होता है, मतलब कि 10th तक का इसमें सिलेबस पूछा जाता है, पर एडवांस मैथ में थोड़ा सा टच करवाने लग गया है 11th क्लास का, और इन पर क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, ये चीज़ें याद है आपको? अब ध्यान से देखना, साथ की साथ में याद करते रहो, रिवीजन मारते रहो माइंड माइंड में इसका। अब देखो हमने ये देखा था
कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया था हमारा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया था। साथ के साथ में बोलना है सबको, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया था बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया था। ये बात पता चल गई आपको जी, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो माइनस में आ जाएगा। ये भी आपको पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करता हूं तो क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो अगेन वही कंडीशन आ गई जो टेंजेंट और सिकेंट में बनी थी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल 100%। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे बेटा, 100% उल्टे होंगे। अगर इसकी वैल्यू मैं 1/4 ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 4। इसकी वैल्यू मैं 1/5 ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू 2/3 ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना इन बातों को, आपको बिल्कुल सर समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, यहां से मैं निकाल रहा हूं कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/, ये बटे में आ जाएगा इधर बेटा, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने आपके इसमें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ पाए बात को। हाँ, साइन स्क्वायर को स्क्वायर वाला, नहीं नहीं, जैसे एक तो इसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा, ये वाला फॉर्मेट बनता है इसमें, कोसिकेंट और कोट वाले में और सिकेंट और टेंजेंट वाले में, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके आगे भी लिखा मैंने, उसके आगे भी लिख दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पैटर्न पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वो यहां से पूछता है। जैसे कोसिकेंट और कोट को लेकर क्वेश्चन पूछेगा तो इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। टेंजेंट और सिकेंट को लेकर पूछेगा तो वहां से पूछेगा, उसमें पूछेगा कि भाई साहब क्या करेगा वो, सिकेंट माइनस में टेंजेंट इज इक्वल टू होगा 1/सिकेंट प्लस में टेंजेंट, जो मैंने आपको लिखवाया था। तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहां से क्वेश्चन कितने हो गए थे, 27 हो गए थे ना, 28वां क्वेश्चन देखिएगा। यहां से क्वेश्चन बोलेगा बेटा कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा की वैल्यू दे दिया 1/5। आपसे पूछ ली जाएगी बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलेगा, वो कह देगा कि कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा किसके बराबर दे दिया, 2/5 के बराबर दे दिया। आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताएं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इसको मैं लिख देता हूँ 1/3 कर देता हूँ। अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताएं। सर ये सब एक जन्म में याद करने हैं क्या भाई, जरूरी नहीं कि एक जन्म में याद हो, क्या पता आपको नया अवतार लेना पड़े, है ना। ये 10 चीजें आपसे याद नहीं होती, इतना घबरा जाते हो, लगना सबको इंस्पेक्टर है। उस दिन जब मैं मिलने गया थोड़ा सा लेट हो गया था, उसने क्या क्या सुना दी थी, एक एक बात याद आपको है? तो देखो भाई ध्यान, यहाँ पर साइन थीटा पूछा आपसे, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो ध्यान से देखो। मुझे पहले बताओ कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 कोसिकेंट थीटा आ जाएगा आपको, बिल्कुल सर राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, तो 5 प्लस में 1/5 कितना बन जाएगा, 26/5 बन जाएगा आपको जी, राइट सर। 2 से इसको काटोगे कितना बन जाएगा, 13/5
5 आ जाएगा। ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा 13/5। तो साइन थीटा हमसे पूछा था, साइन थीटा कोसिकेंट का उल्टा होता भाई साहब, तो इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 5/13। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये कंसेप्ट, अगर आपके क्लियर हो चुके हैं तो। समझ रहे हो बात को भाई? अब ध्यान से देखना, यहां से मुझे बताओ, अब यहां से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा पूछा, आपको याद है? तो आप देखेगा कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा किसके बराबर होगा, आपको जी 3 के बराबर होगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये कोसिकेंट और कोसिकेंट क्या बन जाएगा, 2 कोसिकेंट थीटा बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस में 1/3 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 10/3 बनेगा। 2 से इसको 10 को काटोगे तो 5/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा कोसिकेंट थीटा। तो मुझे बताएगा साइन थीटा किसके बराबर होगा, कोसिकेंट का उल्टा होता है, तो 3 बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। हमसे पूछा कोस स्क्वायर थीटा, अब देखेगा साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, कोस स्क्वायर थीटा पूछा है। तो साइन और कोस को लेकर एक आइडेंटिटी हमें याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, और उसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 25। अब यहां पर आप देखोगे 25 से कम 25, 25 में से 9 गया बेटा 16, 16 बटे में कितना आ जाएगा, 25। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, 16/25। अगर कोस थीटा पूछा होता तो कितना आ जाता, 4/5 आ जाता। कोस थीटा पूछा होता तो कितना आ जाता, 4/5। क्या सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई? बेटा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप लेवल पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेवल तक आपको जाना पड़ेगा सिलेक्शन लेना। तो 2012-13 तक क्या होता था, 11-12-13 तक वहां पर उस टाइम सीजीएल में, एसएससी के पेपरों में एडवांस मैथ नाम मात्र आता था, एडवांस मैथ नाम मात्र आता था उस टाइम। फिर एडवांस मैथ आना शुरू हुआ है? ये बोलेगा कौन, अर्थमेटिक मैथ डालने के लिए किसने बोला था? सही तो एडवांस मैथ भी भाई, एडवांस मैथ के बिना काम कैसे चलेगा। अभी देखेगा, हाँ देखेगा भाई कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा की वैल्यू दे रखी 3/5। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया बेटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताएं क्या होगी। दो दे दी। तो आपसे पूछ लिया गया बेटा सिकेंट थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। हम्म, बताएं भाई इन सवालों का जवाब। एडवांस मैथ सीखनी पड़ेगी ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। देखो भाई यहां पर पूछा गया टेंजेंट थीटा, तो आपको पता है सर जी कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर, अच्छा अब एक बात तो, अब ऐड करने में भलाई या डिफरेंस लेने में, हमसे पूछा टेंजेंट। अगर हमें कोट की वैल्यू पता चल जाए तो टेंजेंट उसका उल्टा होता बस। और कोट की वैल्यू कब आएगी, अगर मैंने जोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा कोट, तो एक दो स्टेप फालतू ही होंगे ना। इसलिए मैं क्या करूं, कोट को खत्म ना करके इसको खत्म कर दूं। और ये खत्म कब होगा, जब इनका डिफरेंस लूंगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमसे पूछा बेटा टेंजेंट, और टेंजेंट
कब जल्दी निकलेगा? जब कोट की वैल्यू पता होगी, क्योंकि कोट की वैल्यू पता चल गई तो बस पलटना ही है, क्योंकि टेंजेंट कोट का उल्टा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट खत्म। कोट में से जब माइनस का कोट घटाओगे तो प्लस का बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 2 कोट थीटा बन जाएगा। 5/3 में से आपको माइनस करना क्या, 3/5, तो कितना आ जाएगा 25, और ये 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 बटे में कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, तो 16/15 आ गया कितना, 2 कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 से जब इसको काटोगे बेटा ये 8 पर, तो 2 से इसको काटोगे 8 पर, तो कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा पूछा था हमसे, कोट का जस्ट उल्टा होता है, तो 15 बटे में कितना आ जाएगा बेटा 8। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। किस किस का आ गया था 15/8? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से देखेगा इसको। अब ये हमें पता है कि सर कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर, क्योंकि मुझसे पूछा सीकेंट। अब देखो कोसिकेंट से सीकेंट पे आना मुश्किल है, क्योंकि कोसिकेंट से साइन पर आ सकते हैं, और साइन से फिर सीकेंट पर आना भी मुश्किल है। पर कोट से टेंजेंट पर आ सकता हूँ, टेंजेंट से सीकेंट पर आसानी से आ सकता हूँ, क्योंकि अभी आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने, सीकेंट और टेंजेंट की अभी आइडेंटिटी पढ़ाई थी ना, कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इतना जल्दी मत भूलो भाई, हालांकि क्या होगा मुझे पता है, अभी तो आप पीछे का फटाफट भूलते जाओगे। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये पीडीएफ जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे ना, तब आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, पक्का याद हो जाएंगी। जैसे इस पीडीएफ को 2 बार देखोगे फटाफट ये आपको याद हो जाएंगी, और कि कल की क्लास में जब भरपूर मात्रा में हम क्वेश्चन करेंगे ना, फटाफट आप लोग आंसर बता पा रहे होगे, क्योंकि आपको सारी आइडेंटिटी याद होगी। तो अभी देखेगा एक बार मैं क्या कह रहा हूं, इस थोड़ी सी अप्रोच को समझना है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये खत्म हो जाएगा, और कोसिकेंट से सीकेंट पर आना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 3-4 प्रोसेस करने पड़ेंगे हमें। लेकिन अगर मैं कोट की वैल्यू पता कर लेता हूं, कोट से मेरे पास टेंजेंट आसानी से आ जाएगा, और टेंजेंट से मैं सीकेंट पर आसानी से पहुंच सकता हूं, क्योंकि मेरे को सीकेंट की और टेंजेंट की आइडेंटिटी पता है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर भी डिफरेंस लूंगा, मैं यहां पर इसमें से इसको क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, और माइनस करूंगा तो देखिएगा क्या आएगा। यहां से आपको इसमें से ये माइनस हो गया, खत्म। कोट थीटा में से माइनस करोगे, माइनस का कोट थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 2 कोट थीटा। ये क्या बन जाएगा, 2 कोट थीटा। 2 में से आप माइनस करोगे 1/2, तो 2 दूनी 4 में से गया 3, 3 बटा कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा बटे में, तो आप कहोगे जी कोट थीटा की वैल्यू आ गई कितना, 3/4 आ गई, कोट थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो मुझे बताएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप कहोगे जी कोट का जस्ट उल्टा होता है, तो 4/3 आ गई, ये टेंजेंट की वैल्यू आ गई। मुझे पता करनी सीकेंट की वैल्यू, तो सीकेंट और टेंजेंट को लेकर मुझे एक बात पता है सर, अगर मैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा करूं तो ये किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर मुझे सीकेंट थीटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा, और यहां से हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखेगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट था 4/3, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16/9, और इस पूरे का क्या करना बेटा, हमें स्क्वायर रूट करना है। तो 9 और 16 कितना 25, 25/9, और स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 5/3। तो यही मेरे सवाल का राइट आंसर होगा 5/3। समझे कि नहीं समझे भाई सारे बच्चे? तो क्या करना बेटा, 9 एकम 9, 9 और 16 25, 25 बटे में 9, 25 बटे में 9, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 5 बटा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है प्लस। वहां पर आपको ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, बस ये फर्क है। जिसको याद है तो आज, जिस 3 4 है तो 5 बन जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, वो आसान था, वो भी कर सकते। पर लेकिन हमें अप्रोच ऐसी रखनी, कई बार वो क्या करता है यहाँ पर रूट वगैरह में वैल्यू देगा, ये तो मैं आसान आसान, क्योंकि मैं क्या करा रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट याद हो जाए बस, इसलिए मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ आसान वैल्यूज के। पेपर में आपको थोड़ी सी मुश्किल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है ना, और वो कल जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो वो आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन कराऊंगा सारे। तो भाई साहब यहाँ से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है? तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हमने यहाँ से पढ़ा, हमने यहाँ से शुरुआत की थी, मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई कौन कौन सी। मैंने कहा बेटा ये पहली बात तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 के। यहाँ से फिर हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। मैंने इसको ओपन किया
तो 1 माइनस में कोस थीटा इंटू 1 प्लस में कोस थीटा, ये बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने दो भागों में ब्रेक कर लिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा को यहीं पर रखा, दूसरा चला जाएगा इधर बटे में, तो यहाँ पर इसको रख लिया, ये आ जाएगा नीचे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो वही चीज़ थी, देखो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पर थी। फिर हमने आगे फर्दर किया कि भाई यहाँ से एक चीज़ और बनाई कि इसका मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया, स्क्वायर वाला फार्मूला करके ये देखा, तो यहाँ से क्या आता, साइन साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा बराबर होगा किसके, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी को मैंने 6 वाले फार्मूले में ओपन किया, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा बराबर होता है किसके, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो आगे, आगे हमने यहां से ये किया कि यहाँ से हमने एक आइडेंटिटी निकाली, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करके टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है किसके, सिकेंड स्क्वायर। देखो इसी आइडेंटिटी का यूज किया था मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर है सिकेंड स्क्वायर थीटा बेटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा के माइनस में क्या सॉरी, ये 1 माइनस में चला जाएगा इधर, सिकेंड स्क्वायर थीटा के माइनस में चला जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करो कोई फर्क पड़ता नहीं। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, तो सिकेंड थीटा माइनस 1 इंटू सिकेंड थीटा प्लस 1। अभी भी ध्यान से देख लो, आधी चीजें तो अभी याद हो जाएंगे आपको। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया सिकेंड थीटा माइनस 1 इंटू सिकेंड थीटा प्लस 1 के। अगर मैं इसको भी टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा लिखूं, तो एक टेंजेंट इधर रख दिया, दूसरा ले गया मैं बटे में इसके, और ये चीज ले आया मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आया और इसका एक टेंजेंट ले गया उधर इसके बटे में। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बनी। तो इसी प्रकार से आइडेंटिटी हमारे पास बनती गई, और इसमें भी हमने क्या किया था, यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको मैंने लिखा था कि देखो यहां पर क्या बन जाता है फाइनली, सिकेंड थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा इंटू सिकेंड थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा बराबर है किसके, 1 के। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी किए। अब इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पर इन फार्मूलों को देखो एक बार फटाफट, ये इसका पावर 4 वाला और पावर 6 वाला फार्मूला देखो, पावर 4 वाला और पावर 6 वाला फार्मूला देखो। देखो जल्दी से, फिर मैं इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। सर क्वेश्चन नंबर 30 कोशिकेंड से निकालना प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 30 कोशिकेंड से निकाल दूंगा अभी। तो ये चीजें समझ में आ गई थी, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आता है बेटा, सिकेंड की पावर 4 थीटा प्लस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस में 2 सिकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से पावर 6 है, तो सिकेंड की पावर 6 थीटा प्लस में टेंजेंट की पावर 6 थीटा, 1 प्लस में 3 सिकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये कोशिकेंट और कोट को लेकर आ गया था कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोशिकेंट स्क्वायर थीटा। ये याद कर लोगे, पीडीएफ आपको मिलेगी, ये याद करके आना कल की क्लास में, तभी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे बेटा। मैंने इसलिए बिल्कुल, और देखो मैंने डायरेक्ट रट्टा नहीं मरवाया, एक एक चीज को बना के दिखाया, आइडेंटिटी बनी कैसे है, ठीक है ना, एक एक चीज को बना कर दिखाया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है किसी बच्चे को, कोशिकेंट से करके दिखाना। तो एक बच्ची बोली सर इसको कोशिकेंट से करके दिखाना, कोशिकेंट से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, कोशिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा किसके बराबर था, 3/5 के था। तो मैं लिख सकता हूँ कोशिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा कितना लिख सकता हूँ, 5/3 लिख सकता हूँ। मैंने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने से खत्म हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कोशिकेंट थीटा बराबर आ जाएगा, जोड़ने से कितना, 3 तिया 9, 5 5 25, 9 और 25 कितना हो जाएगा बेटा, 34 बटे में कितना, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा भाई साहब। 2 से इसको काटोगे 17 आ जाएगा, तो 17 बटा कितना आ गया, 15 आ गया, ये आ गया कोशिकेंट थीटा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ से, कोशिकेंट थीटा अगर मेरे पास 17/15 है, तो मुझे पता है कोशिकेंट किसके बराबर होता है भाई साहब, हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर होता है। ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है, तो 15 और 17 को देखकर कौन सा ट्रिपलेट याद आता है, 8 15 17, 8 15 17। तो आपको एक ट्रिपलेट होता है, आपने लिखवाया था 8 15 17 का, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। ये हाइपोटेनस 17 है बेटा, परपेंडिकुलर 15 है, तो बेस कितना आ जाएगा आपको जी, 8 आ जाएगा बेस। अब ध्यान ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा था इस सवाल में, इस सवाल में हमसे पूछा था टेंजेंट थीटा पूछा था, हमसे पूछा था टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा मुझे बताओ। आपको जी टेंजेंट थीटा होता परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना था बेटा इसमें 15, बेस कितना आ गया हमारे पास 8, तो 15/8 वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आया था 15/8। ठीक है ना, तो निकाल दोनों तरफ से सकते हो पर, है? इसको प्लस वाले से करके दिखाएं, अरे तब भी हो जाएगा। बच्चों जैसी बातें करने लगे अब तुम सारे।
देखो कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर 2 है, तो कोसिकेंट हो गया, आ गया ना, फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है भाई सभी ने आइडेंटिटी में? अब देखेगा तीन मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लिखवाता हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन फिलहाल 3-4 सालों में पूछे गए हैं। लिखेंगे आइडेंटिटी बहुत आएंगे अभी, तो देखो पहली आइडेंटिटी क्या लिखवा रहा हूं इसमें, जो और तीन आइडेंटिटी बता रहा हूं। देखो बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दूसरी जो आइडेंटिटी है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बहुत क्वेश्चन बने यहां से। एक और आइडेंटिटी लिखेगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा किसके, कोट स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा के। सर साइन 15/7 साइन क्यों निकालोगे आप, ये बताओ। जब अगर आपको ट्रिपलेट यूज करना है तो डायरेक्ट वो निकालो जो पूछा है, पहले साइन बताओ क्यों निकालोगे ट्रिपलेट का यूज करके भी। तो ये बातें समझ में आई, कहाँ से आई ये भी मैं थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ मैं आपको, दो आइडेंटिटी मैं प्रूव कर देता हूँ, एक अपनी कर लेना, ठीक है। उसी तरीके से होगी। देखो जैसे इसको मैं सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, मैं क्या लिख सकता हूँ, सिकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का ना, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यही है। अब देखो मैं प्रूव करता हूँ इसको। यहां से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा को ले लिया एलसीएम, तो उधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर ले जाओगे क्योंकि उल्टा करेंगे तो ऊपर जाएगा, उल्टा ये किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का ना, तो आपको जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये किसका उल्टा होता है, सिकेंट का, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिकेंट स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं आ गया भाई, भाई हो गया कि नहीं हो गया, आपको जी बिल्कुल राइट सर। तो इसको मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इसके बराबर प्रूव करना, चलो प्रूव करते हैं। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं कि ले सकते भाई, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो यहां से 1 क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में यहां से क्या बचेगा 1। तो बाहर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और यहां से देखोगे तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। मुझे बताओ साइन थीटा बटे कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, तो टेंजेंट का स्क्वायर आ जाएगा आपको जी बिल्कुल सर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यही तो भाई साहब जो हमने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गया भाई साहब ये भी। इसी प्रकार से ये प्रूव होगा, इसी प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा भाई साहब, कर ही देता हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। इसके प्रूफ बराबर प्रूव करना। मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, हमने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1/sin स्क्वायर थीटा बच गया, 1/sin स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ से क्या बचेगा बेटा 1। अब देखेगा 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 है, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा ना। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, कोस बटा साइन क्या होता है बताओ, कोट, तो और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
यही तो था भाई साहब, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, वही तो चीज आ गई। तो ये तीन आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी, मैंने तीनों को प्रूव भी कर दिया, तीनों को हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूव भी कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई बातें। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए पक्का। देखो अब नंबर आता है बेटा आपका टेबल का, टेबल याद होनी चाहिए आपको। आपको जी कौन सी टेबल? दो की टेबल तो हमें याद है, उससे आगे कभी बढ़ना मत तुम लोग। टेबल याद होनी चाहिए किसकी? जैसे आपको पता होना चाहिए बेटा साइन की वैल्यू किस एंगल पर क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कोस की वैल्यू, आपको पता होना चाहिए टेंजेंट की वैल्यू, आपको पता होना चाहिए कोशिकेंट थीटा की वैल्यू, आपको पता होना चाहिए बेटा सीकेंट लिख लो यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए बेटा कोट थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये टेबल मैं डायरेक्ट चिपका भी सकता था पर मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। आपको मैं जब टेबल बना रहा हूँ ना आपको साथ की साथ में याद हो जाएगी, बस मेरी बात को सुनते रहना। उतारना बाद में इसको मैं टाइम दे दूंगा, पर जब मैं बनाऊंगा इसको तब ध्यान से मेरी बातों को सुनना और देखना क्या मैं कर रहा हूँ। अभी बनाते बनाते आपको याद हो जाएगी टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको एंगल लिखना बेटा 0 डिग्री का। 0 डिग्री पर आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री पर पता होना चाहिए, 45 डिग्री पर पता होना चाहिए, 60 डिग्री पर पता होना चाहिए और 90 डिग्री पर। इन पर आपको खासकर वैल्यू पता होना चाहिए। इसके आगे भी हमें पता होना चाहिए पर वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको 15 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, 75 डिग्री पर क्या होगी, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले जो बेसिक हमारे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते हैं आसान आसान, उनका जुगाड़ करते हैं, फिर मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। अब देखेगा ध्यान से सुनना मेरी बात को। याद करने का तरीका क्या होगा, इनको याद करने का तरीका क्या होगा उसको बड़े गौर से सुनना भाई साहब, सुनना। आपको क्या करना है, जैसे आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, सारी अपने आप याद हो जाएंगी। साइन थीटा की वैल्यू याद करनी बस, बाकी सारी अपने आप हो जाएंगी। और साइन थीटा की भी कैसे याद करोगे, ध्यान से सुनो। जैसे यहां पर क्या बेटा पहला नंबर हमारा, तो क्या करो 0 और बटे में क्या करना आपको 4, बस इसका क्या कर दो रूट कर दो। यहां पर 0/4 क्या है, यहां पर 1/4 करके उसका क्या कर दो रूट। यहां पर 0 हो गया 1 हो गया, अब क्या करना है 2/4 करके उसका क्या कर दो रूट। यहां पर 3/4 करके उसका क्या कर दो रूट। यहां पर क्या कर दो बेटा 4/4 करके उसका क्या कर दो रूट। करना क्या था, बटे में 4 और ऊपर क्या रखना, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और उसका स्क्वायर रूट कर देना है। ये छोटी सी ट्रिक याद रख लोगे, साइन की वैल्यू आ जाएंगी और साइन की वैल्यू आ गई ना फिर पूरी टेबल अपने आप याद हो जाएगी। देखो मुझे बताओ 0/4 कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो भी कितना आएगा 0, यानी कि साइन 0 पर कितना होता है 0 होता है। अब यहां पर देखो 1/4 इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 1/2, यानी कि 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब मुझे बताओ 2/4 है तो कट पटा के 1/2 रह जाएगा रूट के अंदर, तो 1/2 है रूट के अंदर तो क्या आएगा 1/√2 आ जाएगा बेटा। देखो 1/2 है रूट के अंदर, तो इसका मतलब क्या 1/√2 ही तो है। समझ रहे हो ना बात को? आप कहोगे जी बिल्कुल सर, तो यानी कि 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी साइन की 1/√2 होगी। यहां पर देखेगा 3/4 है, स्क्वायर रूट करूंगा तो √3 रह जाएगा ऊपर, और 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 60 पर वैल्यू कितनी आ गई √3/4 आ गई। यहां पर देखेगा 4/4 मतलब कि 1, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो भी कितना आएगा 1 आएगा। कोई डाउट है भाई साहब इसमें? तो साइन की वैल्यू याद करनी है बस आपको, बाकी सारी अपने आप हो जाएंगी। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना, और साइन की वैल्यू भी याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या करना है। ये कोस की वैल्यू पता है क्या होती है, बस इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो ऐसे रिवर्स में। रिवर्स में जैसे यहां पर क्या था 1, अब फिर क्या था √3/2 था, फिर क्या था 1/√2 है, फिर क्या था 1/2 है, फिर क्या बेटा 0 है। समझ रहे हो? साइन की वैल्यू याद है तो कोस की आ जाएंगी, इसको बस पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। अब टेंजेंट क्या होता है आपको पता है, साइन बाई कोस होता है। टेंजेंट क्या होता है बेटा, साइन बाई कोस होता है ना, तो साइन बाई कोस करेंगे, 0 के बटे में कुछ भी कर लो क्या आएगा
जीरो आएगा। बेटा 1/2 अपॉन में √3/2, तो देखो बटे में 2 कट गया, तो 1/√3 बचेगा। यहां से क्या बचेगा 1/√3, 1/√2 बटे में 1/√2, सेम संख्या से सेम संख्या का डिवीजन कर रहे हैं तो 1 आएगा। यहां से √3/2 1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा √3 बचेगा। बेटा किसी भी संख्या के बटे में जीरो तो नोट डिफाइंड लिख लो उसको। ये कहीं पर आपको इनफाइनाइट लिखा मिलेगा, कहीं पर नोट डिफाइंड लिखा मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर आपको कहीं पर नोट डिफाइंड लिखा मिलेगा, कहीं पर इनफाइनाइट भी लिखा मिलता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, कोशिकेंट थीटा, कोशिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का ना। तो देखो जीरो, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा बेटी, जीरो बटे में आ जाएगी। अभी तो मैं इसको जीरो बटा एक लिख सकता हूँ, तो एक ऊपर चला जाएगा, बटे में जीरो आ जाएगी, और बटे में जीरो मतलब कि नोट डिफाइंड लिख देना। क्या लिख दोगे इसको, नोट डिफाइंड लिख दो। हाँ, किसकी रिवर्स, कोशिकेंट क्या होता है साइन का उल्टा होता है। अभी यहां पर इसका उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, इसका उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा √2, इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा 2/√3, और 1 का उल्टा करूंगा तो 1 ही होता है। अच्छा सिकेंट किसका उल्टा होता है बेटा, कोस का ना। तो कोस का उल्टा करेंगे 1 का उल्टा करेंगे 1, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2, और जीरो का उल्टा क्या होता है बेटा नोट डिफाइंड लिख देना। समझ रहे हो बातों को। अच्छा कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट जीरो का उल्टा नोट डिफाइंड, जीरो का उल्टा जीरो मत लिखना। ये 1/√2 का उल्टा √3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3, और नोट डिफाइंड। मुझे बताओ जीरो का उल्टा क्या था नोट डिफाइंड, तो नोट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा जीरो। होगी टेबल। पर मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, आप हो गए हो मैच्योर, और आपको बनना है ऑफिसर। तो किसी ट्रिक व्रिक के भरोसे मत रहो, इस टेबल को वैसे ही याद कर लो। कोई आपसे पूछता है कि टेंजेंट 60 कितना होता है, तो आपके मुंह से फटाक से निकलना चाहिए √3। अगर आपसे कोई बोलता है कोशिकेंट 30 डिग्री कितना होता है, कोशिकेंट 30 डिग्री, तो आपके मुंह से फटाक से निकलना चाहिए 2 होता है। समझ रहे हो बात को, ये इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। 3-4 बार इस टेबल को लिख के देख लेना अपने हाथों से, और वैल्यू बार बार लिख के देख लेना। कोशिकेंट 60 डिग्री लिख के देख लिया, कोशिकेंट 30 डिग्री लिख दिया, 60 सिकेंट 45 डिग्री लिख के देख लिया। क्योंकि बेटा पेपर में आजकल क्या है, टाइम बहुत कम मिलता है, और वो टाइम इतनी स्पीड से भागता है ना जब पेपर में बैठते हो। आप कभी नोट करना, आप सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच गए, वो 1 घंटा आपको काटना पहाड़ हो जाएगा। लेकिन जब पेपर में बैठोगे ना, तो वो 1 घंटा कितनी स्पीड से जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो वो 1 घंटा बहुत जल्दी से जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए ताकि हम फटाफट आंसर कर पाए, नहीं तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बैठो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठो। क्या ये टेबल भी याद होगी भाई साहब। अब मैं कुछ सवाल आपको करा दूं, अब इस टेबल को उतार लो एक बार, फिर मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज ही करेंगे, बाकी फिर सारे कल करेंगे। या पीडीएफ में से उतार लेना, अभी डाल दूंगा मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे। जस्ट एक बार कुछ क्वेश्चन कर लेते थोड़े से, देखेगा। ये क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, फटाफट उनके आंसर बताना मेरे को। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर 32। देखो यहाँ पर दिया गया है कि 4 cot थीटा इज इक्वल टू 5 है। तो आपको बताना क्या इसमें, आपको बताना इसमें बेटा 6 सिकेंट ए सिकेंट थीटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू बतानी बेटा। ये क्वेश्चन आया CHSL टायर 1 2022, ये क्वेश्चन आया बेटा CHSL 2022 में, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब बताए मेरे को। फिर क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 33, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 33, फटाफट आंसर बता दो। आपसे कहा गया कोट 111 डिग्री, कोट 111 डिग्री है।
हाँ ये 6 बेटा। यहाँ पर लिखा गया सिकेंट स्क्वायर 111 डिग्री माइनस में 1 की वैल्यू बताएं क्या होगी। ये आपसे पूछ लिया, इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। इसने कहा टेंजेंट एक्स प्लस वाई, टेंजेंट एक्स प्लस वाई 1 दे रखा है। तो आपसे पूछ लिया और कहा गया कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स माइनस वाई दे रखा बेटा √3/2, √3/2। तो आपसे पूछा गया एक्स और वाई का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, इस सवाल का जवाब बताओ। यहां पर लिखेगा क्वेश्चन नंबर 35 लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 यहां पर लिख रहा हूं मैं। इसने कहा है हमसे कि कोट थीटा बराबर है 15/8 और पूछा है वैल्यू किसकी पूछी है, 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन अपॉन यहां पर 2 है भाई, 2 प्लस में 2 कोस थीटा अपॉन 2 माइनस में 2 साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। इनकी वैल्यू आपको बतानी थी, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन भी आपका CHSL 2022 में आया। ये वाला क्वेश्चन भी कहां पर आया, CHSL 2022, CHSL 2022। चार सवाल हैं, चारों सवालों के जवाब बता दो। देखो बेटा कितनी स्पीड के साथ आंसर आएंगे आपके। आपने देखा कोट थीटा, कोट थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 5/4 हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता कोट किसके बराबर होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो मुझे बताइएगा हाइपोट बेस बटे परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि 25 और इसका क्या करोगे स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा बेटा, √41 आ गया भाई सब, √41। यहाँ पर रखोगे 6 इंटू सिकेंट थीटा, सिकेंट किसके बराबर होता है बेटा बताना, हाइपोटेनस बटे में बेस, हाइपोटेनस बटे में बेस यानी कि √41 बटे में बेस, बेस कितना था भाई साहब 5 था, इंटू में टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है बताओ, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर बटा बेस है तो 4 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 चौका 24 √41, 24 √41 अपॉन कितना बेटा 25। ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से तो यही आया था, कुछ और आ गया पता है मेरे को तुम्हारे काम, यही आएगा। ये दे रखा 24 √41 अपॉन में 25। अरे 3 4 5 का ट्रिपलेट लगाओ तो गए, लेकिन 5 तो हाइपोटेनस होना चाहिए ना उस केस में, वो करना चाहिए ना। जल्दबाजी में काम मत बिगाड़ देना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ट्रिपलेट 3 4 5 तब होता है जब 5 उसमें क्या होता है हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। पर यहाँ पर तो 5 बेस है ना, तो समझ जाना 3 4 5 वाला ट्रिपलेट तो नहीं लगेगा। इसकी वैल्यू निकाली √41 आ गई, यहाँ पर पुट की तो 24 √41 बटे में क्या आ गया 25 आ गया। समझ गए भाई बात को। अब इसको देखेगा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, याद आ जाएंगी। ठीक है, ये आ गया, ये आइडेंटिटी देखो यहाँ से आप देखेगा ये हमारे पास था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सिकेंट स्क्वायर क्या पूछा उसमें, सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे बात को, ये किसके बराबर आ जाता है, यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने कहीं पर, ये आ गया, ये आ गया। सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। समझ पाए बात को, आपको जी सर समझ गए, तो समझ गए। तो फिर ये देखेगा क्या ये आपका सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 नहीं है, तो क्या बनेगा यहाँ से अंदर टेंजेंट स्क्वायर थीटा,
और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। तो थीटा क्या है बेटा यहाँ से, थीटा है जी 111 डिग्री। बाहर क्या है आपको जी कोट 111 डिग्री। ये भाई साहब आपको पता है टेंजेंट और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में टेंजेंट 111 डिग्री लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या बेटा ये टेंजेंट 111 डिग्री है। तो कट पटा के क्या रह जाएगा आपका 1 आंसर आएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई साहब, 1 आएगा। प्रॉपर्टी यूज होगी, डायरेक्ट यूज हो रही है। अभी यहाँ पर देखेगा इस सवाल को, आपको पता है जी टेंजेंट x प्लस वाई ये पूरा कोण है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अभी अभी मैंने टेबल लिखी थी, तो टेबल में मुझे बताओ टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, 45 पर होती है। टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, 45 पर। इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना है 45 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई कितना बेटा 45 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 45। अब देखेगा कोस की टर्म में √3/2, कोस की टर्म में √3/2 कब होता है 30 डिग्री पर होता है। कोस की टर्म में √3/2, कोस की टर्म में √3/2 कब होता है 30 डिग्री पर होता है। तो इसका मतलब मैं समझ गया ये वाला जो कोण है x माइनस वाई 30 डिग्री के बराबर है। x माइनस वाई किसके बराबर है बेटा 30 डिग्री के बराबर है। किसी को कोई डाउट है, नहीं सर जी। अब यहां से मैं आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये दो इक्वेशन बन गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। मैंने आपको बता रखा है पहले वाले की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 75/2 करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड, 15/2 करेंगे तो 7.5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 37.5 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 डिग्री। क्या सबको बातें समझ में आई। अभी इस सवाल को देखेगा, इस सवाल को देखना बेटा एक बार सारे। आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि सर यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकता हूं ना मैं। ऊपर से भी 2 कॉमन ले लूंगा और नीचे से भी 2 कॉमन ले लूंगा, कट जाएगा। भाई साहब ध्यान से देखो ना, यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा, यहां से भी मैं 2 कॉमन लेके बाहर ले सकता हूं तो 2 और 2 कट जाएगा वो। तो यहां पर तो ये क्या था 1 माइनस में कोस थीटा था और यहां से क्या बच जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा बच जाएगा। और बटे में यहां से भी 2 कॉमन जा चुका है तो 1 माइनस में साइन थीटा और यहां से क्या बेटा 1 प्लस में साइन थीटा आ गया। समझ पा रहे हो ना इस बात को। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना कि सर जी ये 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा ना भाई साहब। और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको जी यहां से क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो 1 माइनस में साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस में b इंटू ए प्लस बी का होल्स, ये बन रहा है ना। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, तो ये आ जाएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट, और स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी कि ये जो हमसे पूछा था, ये जो हमसे पूछा था इसको हम घुमाते घुमाते कहां पर ले गए टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यानी कि हमसे पूछा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमें कोट थीटा की वैल्यू पता है, टेंजेंट क्या होता है कोट का उल्टा। भाई टेंजेंट निकालूंगा तो क्या बन जाएगा 8/15, 8/15 और इसका स्क्वायर करना तो 8 का स्क्वायर कितना 64 और 15 का स्क्वायर कितना 225। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 64/225। क्या आंसर आएगा बेटा 64/225। ऐसे ही कल भरपूर मात्रा में सवाल लगेंगे आपके स्क्रीन पर और फटाफट उनके आंसर बताने हैं। पर आपको करना क्या है, अगर आप सही में ट्रिग्नोमेट्री को सीखना चाहते हैं तो जितनी भी मैंने आज आइडेंटिटी लिखवाई सबको याद करके आना है। कल की क्लास में बैठो तो वो आइडेंटिटी आपकी टिप्स पे हो। समझ रहे हो भाई साहब। अगर मैं बोलूं टेंजेंट और सीकेंट के बीच में क्या रिलेशन बताया था तो आपका फटाक से आंसर आना चाहिए सर 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब वहां से हमने बहुत सारी आइडेंटिटी बनाई थी। मैंने आपको यह भी बताया कि जैसे सीकेंट की पावर 4 थीटा प्लस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा बराबर होता है किसके 1 प्लस में 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट की पावर 6 थीटा प्लस में या माइनस में, माइनस में सीकेंट की पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा भाई साहब 1 प्लस में 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। आपको मैंने कहा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा बेटा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मेरे को कैसे याद है क्योंकि मैंने इस पे अभ्यास किया, मेरे को समझा, मेरे को ये चीज समझ में आ गई, ये चीज याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर मेरे को ये भी था कि अब ये बच्चों को बतानी पड़ेंगी
है ना। आपको सिर्फ वो एक दो तीन आइडेंटिटी लिखवा दी जाती, फिर पेपर में बच्चे से क्वेश्चन होता नहीं है। भाई साहब जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिख रहा ना, उसी प्रकार से आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तभी आप पहचान पाओगे कि इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप देखते ही क्वेश्चन कर पाओ। मेरे को महसूस हुआ कि ये बच्चे को करानी पड़ेगी, तो मैंने भी याद की। मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके मैंने भी ऐसे ही याद की। मेरे को जरूरत महसूस तो मैंने याद की, आपको जरूरत महसूस हो तो आप याद कर लेना, नहीं तो मत करना। सीधी सी बात है भाई साहब, जॉब लगना है तो याद करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और यूट्यूब वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो जाती रहेंगी, ये हमारे बैच की क्लासेज है। बहुत डिटेल के साथ हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप मैथ और रीजनिंग को सीखना चाहते हो बहुत डिटेल के साथ, तो आप आरपी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके इसमें बैच में इनरोल कर सकते हो, और बहुत डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हम्म, यह भी डाल लूंगा।